नमस्कार, मैं हूं संजीव कौशिक और आप देख रहे हैं टुडे ओपिनियन न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करीब 7 साल के बाद में दोनों एक मंच पे दिखे। 7 साल पहले यूपी में दोनों लड़कों की बड़ी धूमधाम थी, हालांकि उस समय सफलता नहीं मिली थी। आज भी बहुत सारे प्रश्न उनसे किए गए और बहुत सारे प्रश्नों के घेरे में दोनों रहे। लेकिन लगातार दोनों ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना तल्ख तेवर और हमलावर तेवर बनाए रखा, कई मुख्य बिंदुओं पर लगातार घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक देश के प्रधानमंत्री को वो लगातार घेरते रहे। वहीं ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि इस बार वो कहीं से भी बख्शने के मूड में नहीं है। लोगों ने ये भी पूछा उनसे कि पिछली बार जब आप आए थे तो पिछली बार आपको बेहतर सफलता नहीं मिली थी या आप असफल दोनों हुए थे, इस बार सफलता की क्या गारंटी है? इस बात पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछली बार तो अभी तक हम सोच रहे थे कि 180 तक का आकलन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस बार जो फिजा बनी हुई है और पूरे देश में जो हालात पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस परिस्थिति में यदि 150 भी पूरे हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। भाजपा लूट खसोट की सरकार बनी हुई है। चुनावी बॉन्ड पर भी जम के उन्होंने घेरा। दोनों ने लगातार चुनावी बॉन्ड पर जिस तरह से आक्रामक रुख बनाए रखा और लगातार यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हालिया के दिनों में पिछले 2 दिन पहले हमने देखा कि एएनआई को एक साक्षात्कार देते हुए प्रधानमंत्री जी लगातार ये कोशिश कर रहे थे बताने का कि ये हमारी पारदर्शिता थी कि हमने ये चुनावी बॉन्ड लाया और इलेक्टोरल बॉन्ड जो लाने की बात थी उस पर वो अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखे। हालांकि सब जानते हैं कि पारदर्शिता के नाम पर कितनी बड़ी पर्देदारी उसमें की गई थी। यदि कोर्ट की तरफ से हस्तक्षेप नहीं होता तो ये बातें अभी भी लोगों के बीच में नहीं आ पाती कि किसने किसको कितना दिया, खास करके भारतीय जनता पार्टी को किसने दिया। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी को तमाम मुद्दों पर घेरते हुए यह भी दिखाई दिए कि वो ये भी कहने का प्रयास कर रहे थे कि देश की जो जनता है, एक तरफ 70% जनता जितने संपत्ति के साथ अब इस हिंदुस्तान में काबिज है या जितने के हकदार है, ठीक उसके बराबर 20-25 लोग ऐसे हैं देश में, बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति, उनके बराबर की संपत्ति उनके पास है। ये कौन संपत्ति वाले हैं? हालांकि हमेशा की तरह इस बार भी वो अडानी अंबानी को घेरते हुए नजर आए और खुलेआम नाम देने में उन्होंने कोई हिचकिचाहट महसूस भी नहीं की। वो लगातार कहते रहे कि गरीब लगातार गरीब होता रहा है और अमीर लगातार अमीर होता रहा है। उत्तर प्रदेश के मामले में अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले मजबूती की बात तो की जाती थी, लेकिन पिछले वर्षों में जिस तरह से 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए उसमें 60 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और उनकी जो शिक्षा है या पढ़ाई लिखाई के बाद में जो वो नौकरी की लालसा लिए मेहनत कर रहे थे, वो सब कुछ भविष्य में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने दोबारा एक बार और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि 30 लाख नौकरियां तकरीबन केंद्र के हिस्से में है, जिस पर वो नौकरियों पर भर्तियों की प्रक्रिया के लिए वो उतनी तत्पर दिखाई नहीं देते। लगातार वो हमलावर रहे और वो कहते रहे लगातार कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में देश में एक अलग वातावरण बना है और वो वातावरण हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो हिंदुस्तान की जनता चाहती है, युवा चाहती है, गरीब चाहती है, महंगाई बेरोजगारी पे बात करना चाहती है, उस पे वो बात करते हुए नहीं दिखा रहे हैं और लगातार वो भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। झूठ का पुलिंदा, भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में डस्टबिन तक बताने का प्रयास किया गया कि सारे भ्रष्टाचारियों को वो अपने पाले में खींचते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से लड़ने की नीति है वो भी सामने दिखाई दे रहा है। हमें लगा कि ये एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी के द्वारा और खास करके 2 युवाओं के द्वारा है। उत्तर प्रदेश से ही निकल के अक्सर हम लोग ये बात कहते हैं केंद्र की सत्ता के जो रास्ते खुलते हैं वो उत्तर प्रदेश से होते हुए खुलते हैं और उत्तर प्रदेश में जिसने बाजी मारी, जिसने मजबूती से अपनी चुनावी रणनीति बनाई, लड़ाई लड़ी, उसके लिए मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखता है। ये कह पाने में हम बिल्कुल सक्षम नहीं है कि बिल्कुल बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर जा रही है और इंडिया की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि जितनी मजबूती से 400 पार के नारे लगाए जाते हैं उसमें से हवा निकलती हुई तो निश्चित तौर पर दिखाई दे रही है। आसान नहीं होगा और ये आसान कैसे नहीं होगा? जो विपक्षी पार्टियां हैं किस आधार पे ये बात कह रही है, राहुल गांधी किस आधार पे बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत मानती है तो क्यों मानती है और कैसे मानती है, इसी पे चर्चा करने के लिए हम सोचे कि आज भी मुख्य रूप से इसी पे चर्चा कर ली जाए। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रीति शेखर हमारे पास मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, बहुत तेज तर्रार तरीके से अपनी बात रखती हैं। राज शर्मा जी हमारे सामने है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, वो भी अपनी आवाज को बड़ी बुलंदी के साथ रखते हैं।
अर्चना सिन्हा जी हैं, समाज सेविका है, रुझान उनका राइट विंग की तरफ से है। उनका भी आपका भी स्वागत अर्चना जी। साथ साथ हमारे साथ जोशी जी भी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। जोशी जी भी बड़े दमदार तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ हो रही जातियों को रखने में सक्षम होते हैं और अपनी बात रखते हैं। और रोजाना के जैसे नीरज भाई हमारे नेता कह लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, किसान पुत्र कह लीजिए, छात्र नेता कह लीजिए, जो कहना हो कह लीजिए, लेकिन नब्ज पकड़ने में माहिर, अपनी बातों को शानदार तरीके से रखने में माहिर। सबसे पहले डॉक्टर प्रीति शेखर, चूंकि सत्ता में आप हैं तो सबसे ज्यादा हमले भी आप ही पर होंगे, जवाबदेही भी आप ही के ऊपर है, सवालों का जवाब भी आप ही को देना है। क्या वाकई इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है वो आप पे भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और वो जो कह रहे हैं कि इस बार 150 पार भी नहीं करने देंगे, आपको क्या लगता है कि